तो नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भैया और बहनों सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो अपन पढ़ रहे थे माताजी की 3 वीडियो में बना चुका हूँ। और राजस्थान के कल्चर में माताजी विशेषकर एग्ज़ाम में ट्रेंड करते हैं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। RS, पटवारी एग्ज़ाम, पुलिस, सब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। मैंने भी एग्ज़ाम दिए तो क्वेश्चन पूरे पूरे आते हैं। तो ये बहुत अच्छे नोट्स है। जीण माता की बात करते हैं तो जीण माता पहले अपन ने नारायण जितनी माता जी थी वो सब पढ़ ली। तो अब क्रम से पढ़ेंगे। तो धांधूजी गांव मतलब विशेषकर डिटेल वाइज माता जी चलेगी। तो आप वीडियो को पूरी देखें दोस्तों, कंसंट्रेट बनाए रखें, तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर आएंगे आपके। तो चलते हैं जीण माता धांधू गांव। कहाँ पर है धांधू गांव? चूरू के अंदर। जीण माता कहाँ पर है? चूरू। रेवासा सीकर कहाँ पर? रेवासा सीकर में मंदिर है इनका। और हर्ष पर्वत काजल शिखर पहाड़ी है ना। हर्ष पर्वत काजल शिखर पहाड़ी में घूमे हैं। यहाँ पर देखेगा सीकर के चौहानों के कुल देवी है दोस्तों। ये किसकी है? सीकर के चौहानों की कुल देवी। ध्यान होना चाहिए। हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ का मंदिर स्थित है, जो जीण माता का भाई माना जाता है। हर्षनाथ को भैरव के रूप में पूजते हैं। देखो हर्षनाथ को किन के रूप में? भैरव के रूप में पूजते हैं, ध्यान रखना। हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण गुवक ने करवाया था। अब ध्यान होना चाहिए, गुवक ने किसका मंदिर करवाया था? निर्माण हर्षनाथ का। जीण माता का मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के काल में मोहित हट्टड़ ने करवाया। जीण माता जी का मंदिर था, मोहित हट्टड़ ने करवाया था। ध्यान रखना, किसने? पृथ्वीराज चौहान जी ने। तो ये थे जीण माता के। और तो मधुमक्खियों की देवी बहुरातल है ना। और इनके ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है ना। ध्यान रखना, मधुमक्खियों की देवी कौन है? बहुरातल। बहुरातल और ढाई प्याले शराब का पान करती है, जिसको 1994 से बंद कर दिया गया। प्रतिबंध है इस पर। मेरा जन्म हुआ था 1994 में, तब ये बंद हो गई थी। तो ये ध्यान होना चाहिए कि मधुमक्खियों की देवी कौन है? देवी बहुरातल है ना। देवी मंदिर की अष्टभुजी प्रतिमा एक अवसर पर ढाई प्याले शराब का पान करती है। एक अवसर पर। किस पर? एक अवसर पर। ठीक है, ध्यान होना चाहिए। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबे गीत जीण माता के इसी माता के हैं, जिन्हें सारंगी वाद्य यंत्र के साथ कनफटे जोगी गाते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सारंगी वाद्य यंत्र के साथ लंबे गीत गाते हैं और यंत्र के साथ कनफटे जोगी गाते हैं, मतलब है ना। वर्ष 2002 और 2003 है ना। 2002 और 2003 में क्या हुआ था? जीण माता पर जय जीण फिल्म बन चुकी है। अब ध्यान होना चाहिए, 2002 और 2003 में लोक देवी जीण माता पर जय जीण फिल्म बन चुकी है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। चढ़ावा जाता है दो, जो सवा मणि और 50 किलो सवा मणि चढ़ाने की परंपरा आज भी है। देखो चढ़ावा जीण माता के क्या है कि जो सवा मणि है ना, या 50 किलो सवा मणि चढ़ाने की परंपरा आज भी इनके हैं, अभी भी चलती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जीण माता के। सारी मैं धीरे धीरे सारी माता जी पढ़ेंगे। करणी माता की बात करते हैं तो जन्म हुआ था इनको 1387 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1387 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। करणी माता का जन्म स्थान है सुवाप गांव, जोधपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो करणी माता का जो जन्म स्थान है सुवाप गांव, जोधपुर। ठीक है, ध्यान रखना, सुवाप गांव, जोधपुर। और बचपन का नाम था इनका रिद्दूबाई। 1459 ईस्वी में करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। देखो इनके सहयोग से ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, जो आप मेहरानगढ़ चिड़िया टोकी पहाड़ी वगैरह देखते हो, है ना। तो वो किन के? करणी माता ने, है ना। किसने? करणी माता के सहयोग से ही 1459 ईस्वी में, ध्यान रखना, है ना। मंदिर देशनोक बीकानेर। इनका जो मंदिर है करणी माता का, देशनोक बीकानेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मतलब ये लाइन कि मंदिर का निर्माण बीकानेर शासक सौरभ सिंह ने, आधुनिक मंदिर का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, यानी कि मंदिर का निर्माण तो किया था बीकानेर शासक सौरभ सिंह जी ने, और आधुनिक मंदिर का निर्माण किया था बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने। तो ध्यान रखना, आधुनिक। वाहन है इनका सफ़ेद चील। क्या है इनका वाहन? सफ़ेद चील। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बचपन का नाम रिद्दूबाई, इंपॉर्टेंट।
और करणी माता 1787। तो ये हो गई करणी माता मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने वाली। और आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाते हैं, माउस देवी क्या बोलते हैं, सफ़ेद चूहों को इनके काबा भी बोलते हैं। और मंदिर में रहने वाले सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। काबा कई बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया दोस्तों, काबा किसे कहते हैं। तो सफ़ेद चूहों को दर्शन शुभ माना जाता है। सफ़ेद चूहों को चारण व भाट अपना पूर्वज मानते हैं। बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की कुल देवी है दोस्तों। तो ध्यान रखना चाहिए, बीकानेर के जो राठौड़ों व चारणों की कुल देवी कौन सी है, राठौड़ और चारण की देवी करणी माता है, ध्यान होना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं तनोट माता। अब तनोट माता का स्थान है जैसलमेर, है ना। अब इनके जो उपनाम है वेरी इंपॉर्टेंट है कि थार की वैष्णव देवी, सैनिकों की इष्ट देवी और रूमाली देवी। देखो रुमाल जानते हैं ना, तो उसको रुमाली देवी बोलते हैं। सैनिकों की इष्ट देवी भी है और थार की वैष्णव देवी भी, क्योंकि अधिकतर सैनिक यहीं से ही यहाँ प्रणाम करके इनका पूजा आराधना करके ही सैनिक युद्ध लड़ते हैं और इनकी विशेषकर सैनिकों से पूजा करते हैं ये, है ना। क्योंकि जो चमत्कार होता था, अब देखो चमत्कार देखते हैं अब इनका कि 1964 से चमत्कार जुड़ा। सन 1964 से क्या होता था कि जब भारत का और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, है ना, तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक चमत्कारी शक्ति का प्रयोग किया माता जी ने, है ना। तब से ही इनको मानने लगे। और मतलब कहानी भी है, अब मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी अपन माता जी पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो और इनका जो पुजारी होता है ना, पुजारी कौन होता है, बीएसएफ का जवान होता है। कौन होता है, बीएसएफ का जवान ही पुजारी होता है इनका, है ना। और मंदिर के जो निर्माण है तनुराव भाटी ने करवाया था। जो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तनुराव भाटी ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देवी मंदिर का पुजारी बीएसएफ का जवान होता है। और दैनिक का चमत्कार कब से हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध 1964 से जुड़ा, क्योंकि अचानक ही उनके सैनिकों को, उधर के सैनिकों को हरा दिया था, है ना। तनोट माता की बहन लोंगे देवी का मंदिर लोंगे वाला, वो भी जैसलमेर के अंदर है लोंगे वाला, ध्यान होना चाहिए। 1971 में भारत पाकिस्तान से संबंधित है, ये 1971 में हुआ, है ना। लोंगे वाला, लोंगिया देवी और जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये देवी, आपको ध्यान होना चाहिए। अब आती है दधीमती माता। अब दधीमती माता गोट मंगलोद नागौर, वेरी इंपॉर्टेंट। गोट मंगलोद नागौर दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी, है ना। देवी के मंदिर में देवी के गर्दन की पूजा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। गर्दन की पूजा करने वाली मंदिर में दधीमती माता। देवी का मंदिर गुजर प्रतिहार या महाभारत शैली में निर्मित है। चामुंडा माता की बात करते तो यह कहाँ है, मेहरानगढ़ में घूमे आए यहाँ पर। चामुंडा माता वेरी इंपॉर्टेंट है, मेहरानगढ़ दुर्ग में ही है, जोधपुर में। मंडोर के गुजर प्रतिहारों के कुल देवी, जो मंडोर के जो गुजर प्रतिहार थे ना, उनकी कुल देवी है। और जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। मंदिर का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था इनका, चामुंडा माता का। किसने करवाया था, राहु जोधा ने 1459 में। मंदिर का जीर्णोद्धार 1857 ईस्वी में तख्त सिंह द्वारा। अब देखो इनके जो चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जीर्णोद्धार 1857 ईस्वी में तख्त सिंह, है ना। जो 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था शायद। मेहरानगढ़ दुखांतिका की बात करते तो 30 सितंबर 2008 को कुल 216 लोग मरे। जांच किसने की थी, जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया था। मेहरानगढ़ जो दुखंतिका हुई थी 30 सितंबर 2008 को, कुल 216 लोग मरे थे और जांच जसराज चोपड़ा आयोग ने की थी। उस टाइम में 8 में पढ़ता था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। चामुंडा माता के अन्य मंदिर भी है, अजमेर में है दोस्तों। अजमेर में कौन सा मंदिर, पृथ्वीराज चौहान की कुल देवी है, हैं। सुंडा पर्वत भी है बीनमाल जालोर में, ये भी चामुंडा माता का मंदिर है ना, ध्यान होना चाहिए। सुंडा माता के अन्य नाम से बीनमाल जालोर भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। सुंडा पर्वत बीनमाल जालोर में, सुंडा पर्वत कहाँ पर है, बीनमाल जालोर में। और सुंदा माता के नाम से बीनमाल जालोर, है ना। राजस्थान का प्रथम रोपवे, नवीनतम रोपवे 2019।
सुंदा माता मंदिर के पास ही नागिन तीर्थ है दोस्तों, और रावड़ा नाथ का धूणा भी स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा पर्वत 20 दिसंबर 2006 को स्थापित किया गया। दूसरा रोपवे मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर उदयपुर में, यानी कि प्रथम जो रोपवे था ये सुंदा पर्वत 20 दिसंबर 2006 में स्थापित किया गया, और दूसरा रोपवे मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर उदयपुर में किया गया था, है ना। ये रोपवे ध्यान रखना। तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में, ध्यान होना चाहिए। जो तीसरा रोपवे था सावित्री माता मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में। और चौथा व नवीनतम रोपवे 25 मई 2019 को किया गया था सामोद जयपुर में, यानी कि चौथा व नया रोपवे कौन सा है? 25 मई 2019 सामोद जयपुर, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर चौथा रोपवे निर्माण किया था। तो ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा पर्वत 20 दिसंबर 2006 में स्थापित हुआ, है ना। सुंदा माता के मंदिर के पास ही नागिन तीर्थ व रावड़ा नाथ का धूणा भी स्थित है, ये ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम रोपवे नवीनतम रोपवे 2019 में हुआ, ध्यान रखना। और अजमेर पृथ्वीराज चौहान की कुलदेवी है चौहान की। सुंदा पर्वत भीनमाल जालौर में है। और तो ये थी, है ना दोस्तों। आगे देखते हैं। अब अपन संभाग वाइज देवे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक ही चामुंडा माता पढ़ ली अपन ने, और उधर से दधिमती माता पढ़ ली, है ना। उधर से अपन ने पढ़ी तनोट माता और करणी माता, तो ध्यान होना चाहिए आपको। और अपन ने पढ़ ली उधर से ये क्या बोलते हैं जो जीन माता, है ना। तो ये देवे पढ़ ली। अब मैं तीसरी वीडियो लाऊंगा, है ना। ये दूसरी वीडियो थी, ये तीसरी वीडियो थी। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और इसी तरह से चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अटेंड करेगा दोस्तों, पहले बता दूँ, है ना दोस्तों। तो प्यार बनाए रखो। जय भारत।